नगर पंचायत कस्बा लावड़ की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। भाजपा नेता मोहन सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी और पूरे मामले से पर्दा उठाया। भाजपा नेता मोहन सैनी ने आरोप लगाया है कि कुछ बिल्डर अपनी कॉलोनियों को लाभ देने के लिए सरकारी संपत्ति को अपनी कॉलोनी में मिला रहे हैं और उसे रास्ते के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मोहन सैनी ने बताया कि हम इस मामले में कुछ अधिकारियों से भी मिले हैं, जहां से हमें निष्पक्ष जांच का पूरा भरोसा दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन सैनी है, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा से। दोस्तों, मैं आज एक नगर पंचायत के विशेष मुद्दे पर एक बात करने आया हूं जो जनहित में है। वह है नगर पंचायत की सरकारी जमीन, जिसका लावड़ खास में खसरा नंबर है 45 नंबर, जो समस्तपुर मार्ग पर कमेली के पास स्थित है। ये वाली जो लाइन है, ये नगर पंचायत की सरकारी जमीन है और इसके पीछे एक प्लॉट है जिसका खसरा नंबर है 13। खसरा नंबर 13 है और मुझे इसमें एक एग्रीमेंट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें लावड़ नगर पंचायत अध्यक्ष पति जो है हाजी शकील जी, उनका एग्रीमेंट इसके अंदर मुझे मिला है, जिसमें उनकी एक पार्टनरशिप का डीड है, जो एक बाकायदा नोटरी हुआ है। तो इसमें एक कॉलोनी कट रही है नगर पंचायत इस कमेले वाले रास्ते पर, जिसका लाभ लेने के लिए इस 13 नंबर खसरा को लाभ पहुंचाने के लिए इस 45 नंबर का जो खसरा है इसको इसमें मिलाया जा रहा है। तो मेरा मानना है, मैं आज इस विषय में माननीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब से मुलाकात की है मैंने, और उन्होंने पूरा मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे, कोई भी सरकारी जमीन नहीं कब्जवाई जाएगी। तो मेरा भी निवेदन है कि जो भी जांच सही पाए उस पर जांच हो। नगर पंचायत की जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये मेरे कस्बे वासियों की जमीन है और इसमें कस्बे हित के लिए ही काम किया जाए और किसी भी अवैध कॉलोनी को नगर पंचायत की जमीन में ना मिलाया जाए। और मेरा विश्वास भी है कि नगर पंचायत की जमीन और सरकारी जमीन को कोई भी कब्जाएगा नहीं। इसके लिए मैंने डीएम साहब को आज प्रार्थना पत्र दिया है। उसके बाद मैं माननीय लोकायुक्त महोदय को, उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी इसका आज लेटर फैक्स कर रहा हूं। दूसरा, माननीय मंडलायुक्त महोदय जी को, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनको भी मैं एक लेटर भेजूंगा। और उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय विकास, नगर विकास मंत्री जी अपने, उनके लिए भी मैं भेज रहा हूं। और मेरा भी आप सभी पत्रकार बंधुओं से केवल यही कहना है कि नगर पंचायत की कई ऐसी जमीन है जिसका मेरे पास नक्शा भी है और मेरे पास इसके फोटोज भी हैं कि कहां पर नगर पंचायत की वहां पर सड़क भी बनाई जा रही है, जिससे पैसा का दुरुपयोग, जबकि वहां पर किसी का आना जाना भी नहीं है। जो नगर पंचायत की सड़कें टूटी हुई हैं, पहले वो बना लिया जाए। जहां कोई आता जाता नहीं, वहां की सड़क क्यों बना रहे हैं आप? पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? ये जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मेरी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई। मेरी तो केवल एक लड़ाई है, जनहित की लड़ाई, जो जनहित में हमेशा काम होगा। मेरा किसी से कोई विशेष लड़ाई नहीं है मेरी किसी विशेष। तो बस मेरा यही कहना है कि जो भी सरकारी जमीन है नहीं कब्जाई जाए। अभी मेरे पास ऐसे कई और सबूत हैं, कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें मेरे पास सबूत हैं, और भी कई कॉलोनियां हैं मैं जिनका उनका भी खुलासा करूंगा धीरे धीरे। लेकिन पहले इस नंबर पे सरकारी जमीन की पैमाइश कराई जाए। आज डीएम साहब ने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि कोई भी सरकारी जमीन की इसकी पैमाइश कराई जाएगी। खसरा नंबर 45 की पूरी पैमाइश कराकर इसकी जो सरकारी जमीन है पूरी निकाली जाएगी। मोहन भाई, ये जो नगर पंचायत अध्यक्ष का एग्रीमेंट है, ये किस जमीन से संबंधित है? ये खसरा नंबर 13 जो उन्होंने अपना इसमें डिड मेरे पास है, जो उन्होंने पूरा 25% का एग्रीमेंट उन्होंने इसमें करा रखा है लगभग, जो भी है। और इसकी जांच हो। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है, बस जनहित की याचिका है और जनहित के लिए मैं काम करने के लिए आया हूं। मोहन भाई, आपको लगता है कि जो ये सरकारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, ये मिली भगत हो सकती है अधिकारियों के साथ भी? ये तो जांच में पता चल जाएगा। बस मेरा तो निवेदन है कि इसकी जो खसरा नंबर 45 है उसकी पूरी पैमाइश कराकर उसकी चारों तरफ से बाउंड्री कराई जाए। वो इसलिए कराई जाए कि जो खसरा नंबर 13 में प्लॉट कटिंग हो रही है, ये जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आज प्लॉट काट कर चले जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में जो प्लॉट आदमी, गरीब आदमी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर एक प्लॉट खरीदता है, उसमें मकान बनाता है और उसके बाद पता चलता है उसका आने का जाने का रास्ता ही खत्म हो गया, उसकी पूरे जीवन की जमा पूंजी डूब जाती है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, तब तक इसकी पूरी जांच ना हो जाए, तब तक कोई प्लॉट, कोई
मतलब किसी तरह के हर तरह के बैनामे पे रोक लगाई जाए, हर निर्माण पे रोक लगाई जाए।